तथापि वदन्ति संबोधने प्रथमा तर्हि संबोधने प्रथना समानम् एव शब्दरूपं वर्तते अतः संबोधने प्रथमा इति वदन्ति। तत्र द्विवचने बहुवचने तु तथा एव एकवचने किञ्चित् परिवर्तनं भवति। तस्य अध्ययनं वयम् अग्रे करिष्यामः। इदानीं वयं रूपान् जानीमः। जो प्रातिपदिक होता है शब्द जैसे राम, लता, सीता, वो रूप वैसा का वैसा सामान्य तौर पे हम वाक्य में रचना नहीं करते। तो उसके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनको सुबंत प्रत्यय कहते हैं। सुबंत, सुप प्रत्यय, सुप जिसका अर्थ सुबंत संधि रूप होता है। तो प्रथमा में ये हमें कोई कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में संबोधन। तो ये हमने शुरू किया था, अब आगे चलते हैं। वयम तद्दिने यत् पर्यन्तम, हाँ, इदानीं वयं प्रथमा विभक्ति बहु पर्यन्तं पठितवन्तः। अद्य वयं द्वितीया विभक्त्याः अध्ययनं कुर्मः। मा तर्हि द्वितीया विभक्ति किं दर्शयति? कर्म, कर्तृपद, कर्मपद। हम्म? कर्तृपद और कर्मपद का जिसके साथ सीधा संबंध होता है वो कर्मपद। बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः किं पठति? यद् ये एतत् प्रश्नं कुर्मः चेत् तस्य उत्तरं कर्मपदं वर्तते। बालकः पाठं पठति। पाठः इति पुल्लिङ्ग् शब्दः, अतः तत्र केवलं विसर्ग निष्कास्य अनुस्वारस्य आयोजनम्। बालकः पाठं पठति, बालिका लेखं लिखति। बालिका किं लिखति? बालिका लेखं लिखति। अतः यत् सम्बन्धः वर्तते कर्तृपदस्य क्रियापदस्य तत्र कर्मपदं संयुज्यते। सर्वान् स्पष्टमस्ति वा? किसी को न समझाओ तो पूछ सकते हैं। अस्तु, तत्र सामान्यतया प्रश्न किं कुर्मः? किं बालकः किं पठति? परं केवलं यत्र क्रियापदं गम गच्छ अस्ति, गच्छति धातु, तत्र किं न प्रवर्तते, तत्र कुत्र। बालकः गच्छति, बालकः कुत्र गच्छति? बालकः विद्यालयं गच्छति। कुत्र गच्छति? विद्यालयम्। अतः केवलं यत्र गम धातु वर्तते तत्र कुत्र इति प्रश्नं भवति, अन्यथा सर्वत्र किम् इति एव प्रश्नं करणीयम्। स्पष्टं सर्वान्? अग्रे तर्हि उपपद विभक्ति शब्दाः के? एतान् प्रयुज्य वयं सर्वदा कर्म शब्दस्य प्रयोगमेव कुर्मः। यथा विना, उभयतः, परितः, प्रति, जय, समया, समय, समया यानी समीपे, पास में, निंदा, गम, यथा मुक्तवान् गम गच्छ धातोः, रक्ष इति, कम रक्षति इति, केन रक्षति इति न, कथ, पृच्छ, पृच्छ पूछना, याच, अभितः, सर्वतः, एते पदाः आगच्छन्ति चेत् तत्पूर्वं द्वितीया विभक्त्याः आयोजनं भवतु। उदाहरणानि पश्यामः। विभक्तियों को जानने के लिए अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। हम केवल उदाहरणों के माध्यम से इनको समझेंगे। यथा अत्र अस्ति द्वितीया विभक्ति मध्ये एकः वाक्यः। राघव गुप्ता करोति वा? राघव गुप्ता? जी सर। हाँ महोदय, पहला वाक्य पढ़िए। सह रिक्त स्थान पठति, कंस में दिया है ग्रंथ, तो क्या आएगा? मैंने अभी अभी बताया। हाँ, सह ग्रंथम पठति।
सः ग्रंथ ग्रन्थं को पठति। कर्म इत्युक्ते को इति तात्पर्येण सह यानी वह ग्रंथ को पढ़ता है। सामान्य अस्माकं प्रादेशिक भाषायां बहुवारं वयं को एतस्य प्रयोगं न कुर्मः इति अयोग्यं। वो गलत तरीका है। वह बाजार जाता है, नहीं, अयोग्य। वह बाजार को जाता है। तो को का प्रयोग हम कई बार नहीं करते। घर को घर को गई, घर गई नहीं, घर को गई। तो ये को लगाना आवश्यक है। यहाँ पे अनुस्वार या आगे स्वर है तो म हल करके हम को जताते हैं। आगे। हाँ, राघव और भी करेंगे 3 वाक्य। राघव कुत्र अस्ति? कुमारः कार्यालयं गच्छति। हाँ, कुमारः कार्यालयः कार्यालयं गच्छति। कुमारः कुत्र गच्छति? कुमारः कुमारः कार्यालयं गच्छति। सः किं पठति? सः ग्रंथम। अतः किम या कुत्र ये शब्द ये प्रश्न करेंगे तो कर्मपद का उत्तर मिलेगा, क्योंकि कुछ अकर्मक क्रियापद भी होते हैं। ठीक है। आगे तृतीय। हाँ राघव, तृतीय अहम रिक्त स्थानम जानामि। सह कर्मपद एक वचन में क्या आएगा? सह तम, सह तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। वो मैं एक टेबल अलग से मैं दिखा देता हूँ, चलिए, क्योंकि आपको सरल हो जाए। हाँ, सह, तो हम खड़े खड़े जाएंगे। सह तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। लगभग लगभग रूप यही आएंगे। क्यों कैसे आएंगे ये देखिए। सह एषः, समान है, केवल आगे ए आएगा। सह एषः, वह एष यह इति समीपे वर्तते, अतः एषः। उसी प्रकार यह, यह यानी जो वहां खड़ा है वो मयूर है ना। वो, जो, ओ वो, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसमें से, है ना, अपादान, जिसमें से, जिसका, जिसके, जिसकी, और जिसमें या जिस पर। तो सभी रूप आप देखेंगे कि काफी समान समान है और हम समझ पाएंगे। ये सर्वनाम शब्द हैं, इनका समानता आपको दिख रही है, इनकी समानता। वैसे ही कह प्रश्नार्थक करेंगे तो क आता है, होगा वैसे ही। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। है ना, समान समान आ गए। बस ये याद रखना है। तो कह यानी कर्ता, कम किसको, को पद आ गया। कस के न, किसके द्वारा। किसके द्वारा। कारक सभी के समान रहेंगे, जो है वो सभी में, वो केवल रूप ध्यान में लेने। जितना रूप ध्यान में आ जाएंगे, और हमें कंठस्थ बहुत ज्यादा नहीं करना है, प्रणाली देखनी है। हर एक का पैटर्न जो है ना वो समान समान जैसा है, बस उसको याद रख लेंगे, धीरे धीरे कंठस्थ भी हो जाएगा। स्पष्टम वा। उसी प्रकार जब सा बहुवचन में भी उसी प्रकार है। सह का ते, बहुवचन में कर्मपद तान, तैहि, तेभ्यः तेभ्यः, तेषाम, तेषां तेषु। ये तेषु। चाहे तो मैं पीपीटी आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, समान है। और जब हम अ, हाँ स्त्रीलिंग में लेंगे तो भी लगभग लगभग, केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में सा, उसके बाद ताम, सा, ताम, तया, तस्यै, तस्याः, तस्याः, तस्याम। इस प्रकार से सातों विभक्ति के रूप सर्वनाम में आ गए। सा, ताहा, ताम, ताहा,
स्त्रीलिंग में देखिए ते ताहा ताहा समान रूप है। फिर तया ताभी ही, प्रातिपदिक के आगे द्विवचन है तो प्रातिपदिक के आगे विसर्ग लगेगा। स्त्रीलिंग में आकारांत हो या इकारांत, केवल विसर्ग लगेगा। फिर तृतीय बहुवचन में ताभी ही, प्रातिपदिक आगे भी ही, ताभ्यः आगे व्यः, ताभ्यः ताभ्यः, तासाम, आ है इसलिए साम, अन्यथा सब जगह शाम शाम आएगा सर्वनाम में। और संज्ञा शब्द रहेंगे तो नाम नाम, और णत्व आएगा तो नाम। और तासु, अन्यथा तेषु, ऐसे रूप आते हैं। तो इनका प्रयोग करते करते हमको सीखना है प्रणाली। हमको सब कुछ कंठस्थ नहीं करना, हर एक रूप, हरे प्रथमा एक वचन, तृतीया बहुवचन, ये कैसे याद रखें? प्रणाली देखेंगे, पैटर्न देखते देखते हम सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, राघव तृतीय करिए। राघव, तो अहम तम, मैं उनको, तम उनको जो दूर है, इनको उनको, बस या दूर और पास इतना ही फर्क है। तो तम उनको जानता हूं। अग्रे, अंबा किम पुत्रम पाठयति। हाँ, आगे कौन करेगा? अदिति पंड्या। पुत्र पठयति। है, बट आई विल ट्राई। अम्बा पुत्रम पुत्र पाठयति। उत्तमं, पुत्रः पुत्रम, रामः रामम, मयूरः मयूरम। आगे, भवती अ, केवल ए भवती आया तो उसके आगे ए, जो रूप है उसके आगे ए, तो कर्मपद में क्या बनता है? सह का सह का तम। तम। हमने किया ना अभी यहीं पे, देखे, अहम तम जानामि, सह तम, एषः एतम। एतम पश्यति, एतम पश्यति। हाँ, मितः भव, हाँ मितः अम, हाँ, भवान भवती के थोड़े से रूप अलग होते हैं, थोड़ा सीखने में समय लगता है। मितः भवान भवंतम, भवन्ताम आभयति। भवन भवंतम भवन्तम आभयति। आभयति, बुलाती है। स्मितः भवंतम, इस पुरुष को बुलाती है, भवंतम। अग्रे, भवनी जननी अहम ताम माम, माम, माम माम, हाँ, माम, माम माम यानी मुझको। माम इच्छति। अध्यापकः वैसे ही, केन ताड़यति। कम तम कम, किसको? कम, कम कह कम, सह कम तम, कह कम, कम। इसको ताड़यति मारते हैं। अंतिम, अहम मम मम, मम हाँ, पिता, पितां बहु ये अहम इच्छामि। पितरम, हम हाँ यहाँ पे थोड़ा सा लगे, पितरम। बहु इच्छामि। ठीक है, तो को इस अर्थ में हमें लेना है, इसको उसको, बस इतना ही, और कुछ नहीं। सर्वान स्पष्टम वा? अग्रे रचना भगिनी करोति। रचना भगिनी, हरि ओम। भगिन्याः ध्वनिः न श्रूयते। किसके हाथ ऊपर है लेकिन? हाँ, रचना श्रीवास्तवा, भगिन्याः ध्वनिः न श्रूयते। आम इति वद, आम, हाँ मैं बोलूंगी। अनम्यूट करिए, हाँ हाँ, रचना जी। हाँ, हो हाँ गया हो हाँ, गया। जी जी। बहुवचन। अभी हमने एक देखा था एक वचन का, अभी बहुवचन देखते हैं। गुरु, जी। गुरुः शिष्यः बोधयति। गुरुः गुरु गुरु गुरौ गुरुई ना गुरु गुरु भगिनी, गुरु शब्दस्य न, द्वितीया करणीया शिष्य शब्दस्य,
तदपि बहुवचने। अच्छा, हाँ, कर्म पद शिष्यम। जो दिया है वो शिष्य है। हाँ, गुरु। हाँ, शिष्यम। हाँ, शिष्यम बोधयति। नहीं, थोड़ी शिष्यम। शिष्याः शिष्वः बोधयति। शिष्यम इति एक वचने, बहुवचने शिष्यान्। शिष्यान्। शिष्यान् शिष्यान्। बोधयति। रामः रामान्। रामान्। बालकः बालकान्। बालकान्। यः शिष्यान्। शिष्यान्। शिबिरचालकः जनाः पाठयति। समान। जनान्। ज्ञानान् जानान्। भगिनी जना शब्द है तो। जनान्। हाँ, जनान। जनान, बहु सम्यक, बहु सम्यक। छात्रः संशयाः पृच्छति। संशयान् पृच्छति। सरलमस्ति, नहीं, पश्य। संशयः। छात्रः संशयान् पृच्छति। आम्। अहम् आचार्याः नमामि। अहम् आचार्यान् आचार्यं नमामि। आचार्यान् नमामि। तो केवल आचार्यं अंत में आन, नमामि। आन पुल्लिंग शब्दों के लिए कर देना है, रामः ठीक रामान्। है। बस। आरक्षकः चोरान् दण्डयति। सम्यक। एक निमिट है, कोई चैट में एक नहीं। सर, अंत में बिंदु कहाँ लगेगा और मकार कहाँ लगता है? हाँ, तो जिस भी, हाँ ठीक है। कृपया सभी से निवेदन है कि चैट में मत डाले, क्योंकि मेरा ध्यान चैट पे नहीं होता। मैं आपको कहाँ दिखा दूं? हाँ, ये देखिए, जहां भी आगे का शब्द कोई वर्ण है, व्यंजन, तो वहां पे अनुस्वार लगेगा, शब्द पे बिल्ली। अनुस्वार लगेगा। किंतु अगर आगे, जैसे हमने आगे वाली इस पे देखा, एक वचन में, जहां पे भी हमने यहाँ पे सब जगह देखा, पुत्रम अनुस्वार, एतम अनुस्वार। तो त्र। अच्छा, त्र तो व्यंजन है। हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां पे अनुस्वार लगे, लेकिन स्मित भवंतम आह्वयति, तो आह्वयति इस शब्द में स्वर आ गया। अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, मतलब जो भी आएगा वहां जो पे पीछे वाला वर्ड म, है। जो भी स्वर वाले शब्द आगे आएंगे तो वहां पे म हलंत लगेगा। स्पष्टम वा? या का भगिनी पृष्ठवती? ये सामान्य नियम है। या किसी भी वाक्य के अंत में अम आता है तो वहां पे भी म हलंत आएगा, वहां पे अनुस्वार अंत में नहीं आएगा, वाक्य के अंत में होगा तो। उसके अलावा अगर आप केवल एक पद बोलते हैं, जैसे वनम, तो वनम शब्द केवल लिखेंगे तो वहां पे भी अनुस्वार नहीं, म हलंत आएगा। स्पष्टम? ये तीन जगह है जहां पे म हलंत आएगा। आगे अगर स्वर है, वाक्य का अंत है, या केवल एक पद है मकारांत। स्पष्टम वा जी, या का भगिनी आसित? हाँ, स्पष्टम। आगे। सन्यासी भक्तान सन्यासी, उपदेशयति। केवल सन्यासी। सन्यासी। सन्यासी भक्तानां भक्तान भक्ता हाँ, उद्देश्यति। भक्ता नाम नहीं है, भक्ता नाम षष्ठी भक्तान। बहुवचन अस्ति। भक्तान उपदिशति। अग्रे। अधिकारी व्ययन वयम। आहव्यति। हाँ। वयन। अहम। हम। अहम। हम। वयम। कार्य वयन। आम। माम। वयम। अस्मात् अस्मान। अस्मान। भवति। अस्मान। अस्मान अस्मान। आहव्यति। आह्वयति। अग्रे। सेवक घटान नयति। उत्तमम्। नयति। भवति भवति के मंत्रा केन जानति। मन्- केन। कः कः वैसा कः ही लेना है। भवति के। के भवति के भगिनी, न मंत्रान न न, जानति। तह तम, ते तान, कह कम, के कम् के तान। कान। कान। तान अंत में आन करना है केवल। भवति कान मंत्रान जानति। हाँ, बहुत सम्यक। अम्बा ते पालयति। तान्
अम्ब अभी अभी मैंने तान बोला पाल अम्ब्या तान पालयति। पालयति। अम्बा तान पालयति, उनको पालती है। तो कर्मपद एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी। किंतु हमारा संभ्रम कहाँ होता है? जब हम ये देखते हैं कि कर्मपद एक वचन है या बहुवचन, उससे न कर्तृपद पे प्रभाव होता है न क्रियापद पे। क्रियापद पे। हम हमेशा हमें क्रियापद और कर्तृपद इन दोनों पे ध्यान देना है। दोनों ही एक वचन या दोनों ही द्विवचन या दोनों ही बहुवचन में रहेंगे। जी। कर्मपद एक वचन में हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, कोई भी हो, कर्तव्यपद या कर्मपद क्रियापद पे उसका असर नहीं नहीं होता। होता। इति स्पष्टं वा सर्वान्? किमपि स्पष्टम। प्रष्टव्यं, किमपि प्रष्टव्यं चेत् पृच्छन्तु। वयं शनैः शनैः अग्रे सरामः, मन्दं मन्दमेव परम। आहव्यति वयति का मतलब क्या हुआ? आह्वयति बुलाता है, आह्वान करना। बुलाते हैं। अच्छा। माता बच्चे को बुलाती है, वैसे। ठीक। हाँ, किमपि न अवगतं चेत् पृच्छन्तु। हाँ, अग्रे नीता सावला। इदानीं स्त्रीलिङ्गे एकवचने प्रारम्भं करोतु नीता भगिनी। नीता सावला, अनम्यूट करोतु भगिनी। अहं महोदय, अहं दुर्गा पूजयामि। दुर्गां पूजये अहं दुर्गा दुर्गां दुर्गाः तदेव दुर्गां यथा पूजयामि। वयं पुल्लिङ्गे कृतवन्तः, अत्रापि अनुस्वार वा महलन् यत् शब्दं तत्र अनुस्वारस्य आयोजनम्, अन्यथा आकारान्त भवतु वा इकारान्त, केवलम् अनुस्वार वा महलन्। हाँ, रावणः सीता नीतवान्। रावणः सीतां नीतवान्। रावण सीता को ले गया। को, अहं सा पूर्वमेव जानामि। अहं ताम्। उत्तमं, ताम सा अहं तां ताम। सा ताम्। भवान् एषा दृष्टवान् वा? भवान् एतां दृष्टवान् वा? उत्तमम्, उत्तमम्। प्रकाशः का परिणीतवान्? प्रकाशः कां परिणीतवान्? हाँ, प्रकाश नाम इसमें के पुरुष ने काम किस महिला को परिणीतवान शादी की शादी इति। की। ओके। धन्यवादः। अध्यापकः भवती सूचितवान्। भवतीं नहीं भवत्यां। हाँ, भवतीं न भवतीं 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 भवतीम, केवलम भवतीं। अनुस्वारस्य आयोजनम। अध्यापकः भवतीं सूचितवान्। सा अहं ताडितवान्। सा ताड़यति, मां ताडितवान्। सा ताड़यति। मां ताडयति। हाँ, सा क्षम्यतां। मां सा मां ताडयति। ताडयति। चित्रकारः नदीं चित्रयति। चित्रकारः नदीं चित्रयति। नदीं सरलम अस्ति, केवलम अनुस्वारस्य आकारान्त स्त्रीलिंग भवतु इकारान्त भवतु, केवलम अनुस्वारस्य आयोजनम करणीयम्। एतानि पदानि, यहाँ धन्यवादः। देखिए, यहाँ केवल उदाहरण नहीं है, किंतु बहुत सारे नए नए शब्द भी है। तरी शब्द संग्रह अपि वर्धतु, येन वयं सरलतया संवादं कर्तुं शक्ष्यामः। अतः शब्द संग्रह अपि महत्वस्य। अस्तु, अग्रे दूर्वा भगिनी। हाँ, इदानीं द्वितीया बहुवचने स्त्रीलिंग मध्ये। हाँ, हाँ भगिनी दूर्वा। केशवः पत्रिकाम् केशवः, आनयति। केशवः न, केशवः। केशवः पत्रिकाम् आनयति। हाँ, परंतु पत्रिकाः इति बहुवचने, यथा स्त्रीलिंगे केवलं यत् पदं वर्तते तत्र उपरि उपसर्ग वा महल्, तथैव प्रातिपदिकम् अग्रे विसर्गः। पत्रिकाः पत्रिकाः एव। Thank you. पत्रिका इति प्रातिपदिकम् अग्रे विसर्गः। ये कर्मपद स्त्रीलिंग में बहुवचन रूप बनता है कर्मपद का। हाँ, अग्रे। अहं महिलायाम् न न न, आवाहयामि।
महिलाः अस्ति महिला अहं महिलायाः महिला आवामयामि भगिनी एकस्मिन् एव स्थाने तिष्ठतु अनन्तरं वदतु भगिन्याः सम्भ्रमं वर्तते अतः चिन्तित शृणोतु प्रातिपदिक यद् वर्तते तत्र केवलं विसर्गस्य आयोजनं महिला महिलाः तदेव शब्दः ठीक है जो शब्द है उसके आगे विसर्ग प्रातिपदिक शब्द के आगे विसर्ग हाँ महोदय स्पष्ट नहीं हो पा रहा ये सुनिए मैंने कहा वैसे ठहरिए मुझे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी अभी मैं आपको स्पष्ट कराता हूं हाँ ये देखिए राम शब्द है उसमें हमने क्या किया कर्म पद में रामम बहुवचन है रामाहा रामान ये स्पष्ट है आपको जी रामाहा रामान कर्म पद बहुवचन अब हम लेते हैं रमा तो हम रमा रमाम और ये प्रातिपदिक रमा है उसको बहुवचन में रमा आगे विसर्ग अब मैं आकारांत के लिए बोल रहा हूं तो वो रमा का रमा हा ही यानी कर्तृपद का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप ही आएगा अगर आप द्विवचन में देखेंगे और बहुवचन में प्रथमा द्वितीय समान है पर मैं क्यों बार बार ये आकारांत के आगे विसर्ग बोल रहा हूं क्योंकि इकारांत में भी आपको वही करना है गौरी ये शब्द देखिए दीर्घ इकारांत नदी जैसा शब्द है गौरी गौरीम और गौरी बहुवचन गौरी में गौर्य और गौरी कर्मपद बहुवचन में गौरी आगे विसर्ग केवल गौरी प्रातिपदिक आगे विसर्ग इसलिए गौरी महिला के कर्मपद बहुवचन के लिए हमेशा याद रखिए प्रातिपदिक आगे विसर्ग अभी दुर्वा जी स्पष्ट हुआ आप कहीं घूम रही है इसलिए आपको ध्यान में नहीं आएगा आप नहीं सर स्थगित एक्चुअली हो जाए ये चीज मेरे को स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है पहले से भी मैं लेकिन अभी आपको समझा रहा हूं तभी आप कहीं संभ्रमित हो हाँ रही है मैं क्या कुत्ता करूं पीछे पड़ गया मेरे तो उससे डरिए मत उसके सामने जरा ताट के खड़े रहिए वो भाग जाएंगे नारी शक्ति होकर तो कर्म पद का जैसे मैंने कहा गौरी या माला या रमा उसका एक वचन में गौरीम मालाम लताम उसी प्रकार बहुवचन में वही प्रातिपदिक केवल आ गए विसर्ग यानी गौरियों को लताओं को नारियों को नारी नारी ही यानी नारियों को अभी स्पष्ट हुआ कर्ता ने कर्म को ये अर्थ होता है केवल बहुवचन इदानीं स्पष्टं वा स्पष्टं वा दुर्वा भगिनी जी तां पृच्छामि जी जी आपको स्पष्ट स्पष्ट हुआ हाँ मैं इसलिए कुछ शब्द बार बार बोलता हूं ताकि आपको मन में बैठ जाए और फिर आपको याद रखने की जरूरत न पड़े हाँ स्त्रीलिंग बहुवचन है हाँ अग्रे तृतीय करिए दुर्वा जी पुरुषः देव्यः नमति पुरुषः देवः नमति अभी अभी प्रातिपदिक क्या शब्द है देव देव देव्यः देव्यः किसका बहुवचन है देव का अरे नहीं देवः देवाः और वैसे भी मैंने ऊपर लिखा है बोल रहा हूं स्त्रीलिंग कर रहे हैं स्त्रीलिंग तो देव कैसे आएगा स्त्रीलिंग आएगा देवी ना देवी आएगा ना पुरुषः देवी देवी देव्यः नमति नदी पुरुषः देव्यः नद्यः नमति नहीं गुरुआ जी का ध्यान बिल्कुल नहीं है मैं बार बार एक ही चीज दोहरा हूं आप सुन नहीं रहे प्रातिपदिक के आगे विसर्ग देव्यः किसका प्रातिपदिक है देवी शब्द का तो देवी जी देवी ही पुरुषः देवी ही नमति केवल आगे विसर्ग लगाना पुरुषः है देवी ही नमति हाँ आगे आगे माता माता पुत्रीः इच्छति
हाँ, माता पुत्री ही पुत्री इच्छति, पुत्री को इच्छा करती है। आगे। अभी थोड़ा समझ आया। आप स्थिर हो जाए तो सुन पाएंगी, समझ पाएंगी। करिए, आगे करिए। गणेश गणेशः अ, कम काम अब बाकी नहीं, काम बाकी नहीं, उनको प्रयत्न करने दे, किम कृपया कथा उनको। उक्तवान। हाँ, गणेश गणेश। हाँ, कथाम किम कथाम काम आप काम हरिओम। कथा बाकी न बोले, कृपया बाकी न बोले, उनको एक को बोलने दीजिए, उनको स्पष्ट होने दीजिए। जिनको आता है उनको आ ही जाएगा, उनको हमें स्पष्ट कराना है। मम अवधानम तत्र एव। हाँ, भगिनी किम भवति गणेशः कम कथायाम उक्तवान। बहुवचन अस्ति भगिनी। हम लोग बहुवचन कर रहे हैं, आप क्यों एक वचन जा रही है? ये सभी के सभी कंस में देखिए गणेशः बहुवचन रूपे। हाँ, हाँ, का हाँ। कथः उक्तवान। मैंने क्या कहा था? प्रातिपदिक के आगे विसर्ग है ना। पत्रिकाः पत्रिकाः, महिलाः महिलाः। तो कहा, कहा। कथायाः। कथाः काहा कथाः, वही आएगा ना। कथा भी तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जी। तो वैसा का वैसा, आकारांत हो या इकारांत, सका वैसा प्रातिपदिक के आगे विसर्ग लगाना है तो कर्मपद बहुवचन रूप होते हैं। स्पष्ट हुआ अभी? दुर्वा जी, आगे का जी। करिए। स्मिता भगिन्याः आह्वयति। भगनी प्रातिपदिक क्या है? भगनी तो क्या आएगा? भगनी भगनीम भगिनी ही। अरे इतना सरल है। केवल आप प्रातिपदिक के आगे विसर्ग, मेरे ख्याल से 10 बार मैंने बोला, वही करना है और कुछ नहीं है, बहुत सरल है। एक बार बैठ गया ना शुरू में, हाँ होता है, सबको होता है, संभ्रम मुझे भी हुआ था, लेकिन धीरे 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 स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे लीजिए। ज्येष्ठः ज्येष्ठाः। अहम ज्येष्ठः अहम ज्येष्ठाः। पालयन्ति। हाँ, अहम, वयम, माम, अस्मान। मान पालयन हमने पहले भी इसमें भी लिया था आसमान। हाँ, लता। कुंचिकाम हरिओम, सा प्रयत्नम करोति। हाँ, दुर्वा जी अगला अगला लीजिए। लता लता कुञ्चिकाः स्वीकरोति। कुंचिकाओं को, चाबियों को, कुंचिका एव, समान ही रहेगा। केशवः केशवः केश, ना स्थालिका ना 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 ना, इच्छा। उच्चारण अशुद्ध है। केशव, श पूरा है, केशव नहीं है, केशव। सर बदलो ना पैसा संस्कृत में। हरिओम। हाँ, दुर्वा। हाँ, पढ़िए। केशवः केशव। स्थालिका केशवः हम्म, स्थालिकाः हाँ, प्रक्षालयति। धो रही है। हाँ, स्थालियों को, जो भी बर्तन थे, स्थालियां थी जिसमें भोजन हुआ, उनको धो रही है। तो केवल कर्म पद यानी को, इनको, उनको, पर्याप्त। स्पष्ट हो गए रूप? हमें केवल जी। रूपों को ध्यान में देना है और धीरे 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 मन में बिठाना है, तो हमें आगे चलकर, ये थोड़ा मुझे कठिन लगता है महोदय। इसीलिए कि शुरुआत है, एक बार और किया है। आज क्या मैंने मोबाइल कहा, खराब है मेरा, तो आपकी जो ध्वनि है वो भी स्पष्ट ना गच्छति। अब उसको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगली बार अब मोबाइल अच्छा नहीं, वापरिए। मैंने सही करवा लिया, पर उस पे वो टेप लगा हुआ है, तो अभी निकालना नहीं है, सुबह निकालना है उसको। ओहो, ठीक है। आप अन्य लोगों को सुनते रहिए साथ ही, ठीक है। जी। उससे आपका और पक्का होगा। हाँ, अग्रे सविता चारी करोति वा। सरिता, सविता जी सुनिए।
अभी मैं केवल तृतीया विभक्ति के आ, आ, रूपों के बारे में दर्शा रहा हूं। उपपद विभक्ति शब्द, तृतीया विभक्ति यानी करण साधन, तो सह, साकम, विना, अलम, हीनः, सदृशम, इत्थद् भूतलक्षणे, अंग विकारः, प्रयोजने, प्रयोजने न भवति, प्रकृति, प्रकृति स्वभावः, सार्धम समम, सार्धम समम यानी पास में के साथ। चैट में न डाले कृपया पूछिए। अच्छा, सभी को, एवरीवन कृपया म्यूट। हाँ, जो बोल रहा है केवल केवल वही अनम्यूट करे, बाकी नहीं। सविता जी आप करेंगी? हाँ जी, मैं कर पहले रही हूँ। सर्वनाम से करते हैं ताकि हमें वो ध्यान में रह जाए। हाँ हाँ बोलिए। सह, तत्। सह, तत्, सा, तो हम्म, न न न न तत्, भगिनी, उसका सर्वनाम शब्द क्या आएगा? सह तत् का तृतीया विभक्ति सह, तम, तृतीया सह, एकवचन में तम, तेन, तेन, सुनाई नहीं दे रहा है, तेन, ओके, सह का तेन, करेक्ट, तेन, तेन, सह तम तेन। मैं बोल रहा हूं उसी तरह वारंवार आप भी बोलिए सब लोग, सह तम तेन, अच्छी तरह बैठता है। और अगर सा हुआ तो तया, सह हुआ तो तया, तया। या, अंतिम पद, अंतिम स्वर का स्वर निकाल कर वहां पे या लगाना है। महिला, महिलया, माला, मालया, हमें लता, लतया, आया, या लगाना है। हम्म, ठीक है। और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक समान चिन्ह रहेंगे। हाँ, एषः, ऐशा, ऐशा नहीं, ऐशा का क्या है? भगिनी सह तत् का एषः एतत् हुआ है केवल, तो क्या हो जाएगा? जब सह में तेन है तो एषः में एतेन, एतेन, ओके, एतेन, वह, ए यानी सह, एषः। सह एष है, वैसे ही तेन, एतेन, केवल ए अच्छा, लगाना है आगे। ए लगाया है, ओके, हाँ, आगे। सह, हम्म, तो क्या होगा? जैसे सह का तेन हुआ, कह का, केन क्या होगा? हाँ केन, कह का केन। सह का ध्यान में आ केन, रहा है कि समान 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 चल रहा है सब कुछ। सब कुछ हमें बहुत कुछ याद नहीं करने की आवश्यकता। है। वैसे जैसे सा, वैसे का, तो का क्या आपका होगा? कया, कया होगा क्या? गया, हाँ, उत्तमम, उत्तमम। हाँ, हाँ, ये दो पद हैं वो थोड़े से अलग हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। भगवान का भवता होगा, भव, भवता, भवता बनता है। भवती का अंतिम ई निकाल दो, या लगाओ तो क्या आएगा? भवतई, तो अंतिम, आधा रह गया और या आ गया, ये भवत्य, भवत्या। भवत्या, करेक्ट, वो भवत्या ही है ना शब्द तो। हाँ, भवत्या यानी भवती के द्वारा, भवती के साथ, भवती के बिना। तो भवती के लिए भवता बनता है, और भगवान के लिए भवता, भवती के लिए भवत्या। भवती के लिए भवत्या। अहम, अहम का मम का आसमान है, अहम का वयम है, अहम, माम, मया। मया, ओके, ये धीरे धीरे बैठेंगे, शुरू में एकदम सब कुछ याद नहीं रहता, परंतु चिंता मास्तु। शनैः वयम अग्रे सरिष्यामः, सर्वं मनसि स्थापयितुं शक्ष्यामः। अच्छा ठीक है, हाँ, इदानीं स्पष्टं वा भगिनी? ठीक है, एक बार फिर से करें। हाँ, वयम् उदाहरणानि कुर्मः भगिनी। हम्म, हाँ, बहुवचने। अच्छा, बहुवचन, ये तो अभी एक वचन था ना? हाँ, तो एक वचन में जिस प्रकार हुआ, चलिए एक वचन के हम करते हैं। हाँ, पहले एक वचन का होगा, अध्यापक, अध्यापकः, सुधा खंड, तो
सुधा खंडेन ना. बहुत उत्तम, बहुत उत्तम. सुधा खंडेन. ओके. विक्रेता कंडोल, विक्रेता कंडोल कंडोल त्या शाकम अरे साथ में भगिनी, अरे एक खंड है और यहाँ कंडोल है, तो ऊपर खंड. कंडोल है, सॉरी सॉरी. तो इट इज विक्रेता कंडोलेन शाकम उत्तम, नयति. उत्तम. कंडोल यानी बड़ा टोकरा हाँ, जिसमें टोकरा जिस. भाजी, हाँ, हाँ, फल भाजी लेके काइंड बेचता है. ऑफ यू कैन से बिगर बास्केट. बिगर बास्केट. हाँ. सह कोपः मा निदिन्तवानत्. माम निंदितवान. माम हाँ, मा. मुझको. कोप अगेन इट इज अ कोपेन होगा फिर. बहुत अच्छे. सह हाँ, कोपेन, क्रोध के द्वारा मा मुझे मुझे निंदा निदितवान. की, मुझे भला बुरा कहा. निंदितवान, भला बुरा कहा. बरा. निंदा की, निंदा की. हाँ, निंदा यानी अच्छा बुरा, जो हम लोग सामान्यतः आलोचना, गुस्से में आलोचना करते हैं. करना. आलोचना. सम्यक. क्रिटिसाइजिंग समवन, है ना. हाँ, हाँ. अनूप संतोष. अनुपह. अनूप संतोषेन यात्रां करोति. अत्र संतोषेण णत्व संतोषेण, नियमस्य आगमनम्. संतोषेण यात्रां करोति. उत्तमम्. ठीक है. अभी वैद्य, वैद्य. रोगी, रोगी. हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन उसका क्या होगा. रोगी वैद्येन हाँ, सह उत्तमम्. भाषणं करोति. सम्यक. केवल एन 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 अंत में लगाना है और हाँ. कुछ नहीं. अच्छा. इति बहु सरलम. हाँ. ईश्वरा ईश्वरा ईश्वरानुग्रहेण विना किमपि न जीवति. यानी ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह, अनुग्रह के बिना कृपा. हम नहीं जिंदा रह सकते हैं. हाँ. थैंक यू. तो आगे आई डोंट माइंड गोइंग फर्दर इफ यू आर गिविंग मी चांस. ईश्वर अनुग्रहेण, यहाँ पे भी रकार के कारण अण आ गया. हाँ, वो रेफ, रखा. हाँ, र, हाँ. और ऋषि वाला र, ऋषि वाला रंग. और षटकोण वाला श. ये तीन पद आएंगे शब्द में. I'm out there, तर्हि yeah. तत्र णत्व नियमं भवितुं शक्नोति. ईश्वरानुग्रहेण विना 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 किमपि न अपि न जीवति. जीवति. बड़ा है ना, जीव्यति. जीवति, जीवति जीता है. हाँ, जी बड़ा. प्रकाश. एक निमिषं. वंदना नेक्स्ट. वांदीवड़ेकर. एक निमिषं. प्रकाशाली यति एक वचन है तो स्थालिका आएगा. किम प्रष्टुम इच्छति. स्थालिका एक वचन, स्थालिकाः बहुवचने. तदेव. वंदना भगिनी किं वक्तुम् इच्छति. कुत्रापि दोषः वर्तते वा. वंदना भगिनी, यत्रापि भवति कृपया अनम्यूट करोतु. किं वक्तुम् इच्छति हम न जाने. हम अनम्यूट करो भगिनी. अनम्यूट करो तू भगिनी. वंदना. महोदय, हाँ, इससे पहले के सेंटेंस में द्वितीय विभक्ति में लास्ट सेंटेंस था ना, हाँ. उसमें मैं बोल रही हूँ सालिकाः प्रक्षालयन्ति आता था ना, तो प्रक्षालयति है तो एक ही आएगा ना, एक वचन आएगा न ना मैम. न न बहु सम्यक् वदति भगिनी. स्थालिकाः, तर्हि तत्र स्थालिकाः बहुवचने, अतः निश्चयेन बहुवचने भवति. योग्यमेव भगिनी, बहु उत्तमम्. लयन्ति. स्थालिकाः प्रक्षालयन्ति. उत्तमम्, सम्यक्. उत्तमम्. धन्यवादः. हाँ, कृपया अनम्यूट कृत्वा वदन्तु. किमस्ति, अहं चैट मध्ये अधिकं न द्रष्टुं शक्नोमि. तो यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया. सुधा खंडेन, कंडोलेन, एन एन आते ही जाएगा. कोपेण, अत्र संतोषेण षटकोण वाला श आया. वैद्येन तथा ईश्वरानुग्रहेण. सम्यक्. इदानीं बहुवचने पश्यामः. का करोति. जियोमि
222120। अरे नाम लिखिए कृपया। किम आवय कथम आह्वयामि? ज़ियाओमी हस्तम उपरि अस्ति सह वासा। जिनका भी ये मोबाइल है वो अनम्यूट करके बोले। आप मुझे ही ले रहे हैं कि किसी और को नहीं, किसी और का है। जियोमी 22120 हाँ उन्होंने नंबर डाला है। भगिनी, मैं नहीं जानता। अनम्यूट करो तो। जियोमी भगिनी। महोदय, हाँ जी। तत्र प्रश्नः अस्ति। रामः सन्तोषेण, सन्तोष इति पदं किम् अस्ति? सन्तोष इति सन्तुष्टः वा? संतोष, संतोष, है ना संतोष सन्तोष यानी इति सन्तोष सन्तोष इति नाम सेटिस्फैक्शन नाम अस्ति। है ना। अत्र संतोष इत्युक्ते भावना, सन्तुष्टः। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टः। अस्तु अस्तु। आम्। यतोहि अहं चिन्तितवान् सन्तोषेण तथा न यदि न न न, सन्तोष। तत् संज्ञापदं नास्ति। अस्तु अस्तु। तथा नकार णत्वनियमस्य कारणेन तत्र णत्व आगतः। तत्र अस्तु णत्वनियमस्य प्रयोगं वर्तते। आम्। अस्तु अस्तु। न, अहं चिन्तितवान् तत्र नकारः बालक शब्दस्य न न न, तथा न। परन्तु तत् नामपदं वर्तते, तस्यापि तृतीया भवति चेत् तत्रापि णत्वस्य प्रयोगं तु वर्तते एव। संतोषेण भोजनं कृतं, संतोष के द्वारा भोजन किया गया, तर्हि तत्रापि संतोषेण एव भविष्यति। हाँ हाँ भगिनी, आप बोलिए आगे। ते तानी, तो बहुवचन में सर्वनाम रूप क्या बनेंगे? तैहि। तैहि। हाँ, तैहि। और अगर स्त्रीलिंग रहा, देखिए मैं बार बार कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उसको प्रातिपदिक के आगे विसर्ग था कर्म पद में, है ना। अभी प्रातिपदिक के आगे भी ही, स्त्रीलिंग में भी ही। ताहा ताभीहि, उनके द्वारा, उन महिलाओं के द्वारा। अभी आगे एते एतानी क्या आएगा, आप बताइए। ते तई तानी, एते एतानी, तो क्या आएगा? तैहि। एतैहि, सम्यक। और एताहा, ए- ताहा ताभीहि, एता एताहा एताहि। एताभीहि, एताभिः। ओके। केवल ए एताभिः। आगे लगेगा। हाँ और हाँ। के कानी, के कानी ए- कै। कैहि। कैहि। हाँ, बाकी स्वरों भवन। में आ में आहा, अह ऐसा होता है, लेकिन विसर्ग में ऐहि ऐसा उच्चारण होगा। हाँ, भवन्तः भवद्भिः। ये भवद्भिः। हाँ, ओके। भवत शब्द के रूपों को थोड़ा कंठस्थ करना पड़ेगा। और जी। यहाँ पे वापस प्रातिपदिक क्या है? भवत्यः, यानी भवती भी, भवद्भिः। भवती और भी, ये भवद्भिः। वयम वयम अस्माभिः। अस्माभिः। समझी। ये रूपों अभी को समझ। थोड़ा सा ध्यान में लेंगे ना एक दो बार, तुम कंठस्थ हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अग्रे केचन उदाहरणानि स्वीकुर्मः, येन अधिकं स्पष्टं भविष्यति। हाँ, पुल्लिंग बहुवचने प्रथमं वाक्यं वदतु भगिनी। गजः गजः पा अभी अभी हमने कहा पादाः पादैः, ओके। गज पादैः चलन्ति। अर्चकः क्योंकि गज को कलश। 4 पैर होते हैं, हाँ। तो बहुवचन हो पादै। गया ना। 3 से अधिक सब बहुवचन होता है, 3 और अधिक। पादैः चलति। अर्चकः कलशैः तीर्थम् आनयति। उत्तमम्। देवाः असुर असुरी सह युद्धं न न कुर्वन्ति। न, असुर। असुरः हाँ, देवाः असुरः सह युद्धं
कृतवन्तः ऊपर आपने किया है वही करना है, नीचे ऊपर 2 वाक्यों में जो हुआ। असुरैः हाँ, उत्तम। अहं ज्येष्ठे सह सम्भाषणं करोमि। ज्येष्ठैः ज्येष्ठैः सम्भाषणं करोमि। कलाकारः कलाकारः वर्णे चित्रं रचयति। वर्णैः वर्णैः चित्रं रचयति। अहं जनान इसका क्या आएगा? जना, हाँ, समान जने, है। हाँ, अहम जनैः सह कार्य करोमि। यजमानः कर्म कर्म कर करैः यजमानः कर्म करा कराहि गृहं कर्म स्वच्छीकरोति। करैः कर्म कर्म करैः गृहं स्वच्छीकरोति। वयं स्वच्छीकरोति स्वच्छीकरोति। वयं दन्तैः चर्वणं कुर्मः। ज्ञानी आचारैः मुक्तिमार्गं सूचयति। मुक्तिमार्गम। मुक्तिमार्गं सूचयति। हाँ, ज्ञानी आचारों के द्वारा मुक्ति मार्ग मुक्तिमार्ग, सूचित करते हैं। हाँ, हम सूचित करते, दंतों के द्वारा चर्वणम चबाना करते हाँ, हैं। यजमान कर्म करे, यानी काम करने वाले कर्म जो करे, नौकर उनके द्वारा हाँ, ग्रह का स्वच्छीकरण करते हैं। जी जी, अहम जनैहि लोगों के साथ कार्य सब करोमि। करोति। कलाकार वर्ण ही, वर्ण यानी रंग, रंगों से चित्रम चित्रं रचयति। रचयति। अहम ज्येष्ठैः सह, वरिष्ठ लोगों के साथ, ज्येष्ठ लोगों के साथ संभाषणम संभाषण करोमि। करोमि। के साथ, के द्वारा, के बिना, है ना। जी जी, देवाः असुरैः सह युद्धम कृतवान, असुरों के साथ हाँ, प्रभु ने, देव ने युद्ध युद्ध किया। किया, हाँ, युद्धम कृतवान। अर्चकः पुजारी कलशैः, कलश कलशैः के द्वारा तीर्थं, तीर्थम आनयति। हाँ, सर्वान् स्पष्टं वा किमपि प्रष्टव्यम्? नहीं नहीं, स्पष्ट हुआ। उत्तमं। रचना भगिनी अग्रिमं करोति वा? अनम्यूट करोतु। अम्बा, अब देखिए मैंने कहा था वैसे ही करना है। क्या किया था स्त्रीलिंग में हमने? एक वचन में सा तया, बस यहाँ पे अंतिम स्वर निकालकर सब जगह या करते जाना है। ठीक है। अम्बा, अम्ब्या, अम्बया। जो रिक्त स्थान है कंस में दिया है उसको अच्छा, वैसा करना है। अम्बा तो करता। छुरिकाया फलम। अंतिम स्वर निकालिए। चूरी का में छुरिकया, क्या है? आ निकालो, या लगाओ। चूरी कया, छुरिकया, छुरिकया फलम कृत्यति, कर्तयति। कर्तयति। पाचक इलिया, इलया, पाचकः, पाचकः पाचकः इलया या शाकं कृत्यति। इलया मतलब कर्तयति। इली, इली एक महाराष्ट्र में एक औजार है। नीचे लकड़ा होता है और ऊपर छुरी जैसा होता है, तो उसको सब्जी काटने के लिए काम में आता है। वो अच्छा, एक ऐसा खुला होता है, यहाँ पे काटने की हसिया जगह है। बोलते हैं उसको, हसिया। हाँ, उसको इली हिंदी में कहते हैं। हसिया बोलते हैं। तो इल्या, 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 ई निकल गई तो ल आधा रह गया, इसलिए इल्या। इल्या। बालकः अंकन्या लिखति। हाँ, अंकनी, अंकन्या। अंकन्या लिखति। गायत्री कुप्याः जलं पिबति। वहां विसर्ग नहीं है। कूपी, कूप्या, कुप्या, कूप्याहा करेंगे
तो पंचमी षष्ठी हो जाएगी। अच्छा, कुप्या। लेकिन मयूर। लेकिन शुण्वन्तु, हाँ, कहीं कहीं मैं अभी जहां जहां आएगा बताऊंगा। कभी कभी एक ही वाक्य में दो विभक्ति भी लग सकती है, जहां लगेगी अच्छा, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी। हम्म। मयूरः द्रव्या द्रव्या दर्वी, दर्वी, दर्व्या, दर्व्या। मयूरः दर्व्या परिवेश, परिवेशयति। परोसने का बड़ा चम्मच, दरवी। दर्वी। परोसते हैं ना, जिसे सब्जी हाँ दाल, हाँ। उसको दरवी कहते हैं। खाने के लिए छोटा चम्मच होता है, चम्मच ह, और हम्म। ये दरवी इति। दर्वी। माला सूच्या वस्त्राणि योजयति। सूची, सुई। सूची में लगा रहे तो सुई। माला, माला क्या करे, वस्त्र, कपड़ा फटा है, उससे तो सुई सिल से सीती सिल है। रही है। योजयति यानी सिलाई करके ठीक कर रही है। वयं घट्या समयं जानीमः। जानीमः, जानीमः। माधवः जनन्या विना कुत्रापि न गच्छति। हम्म, बहुत छोटा शिशु है, माँ के बगैर कहीं भी नहीं जाता। अहम भगिन्या सह वसामि। हाँ, भगिन्या, न्याहा नहीं करना है, वो भगिन्या। गलती से। हाँ, विसर्ग कहाँ है कहाँ नहीं, उस पे थोड़ा सा अवधानता होनी ही चाहिए। जी। सर्वान् स्पष्टं वा एतत्? अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद रह जाएगा। हम इतने सारे उदाहरण करेंगे तो आपको काफी याद रह जाएगा। सर मेन तो वो है ना, वो सब पहचानते आना चाहिए कौन सी विभक्ति किधर लगानी है। जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आते जाएगा। हम्म। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि धीरे 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 स्तर बढ़ेगा, है ना। हम्म। हमको वही हाँ। करना है। बस दो ही आवश्यकता है, एक तो हमारी रुचि होनी चाहिए, और दूसरी निरंतरता। अस्तु, सर अग्रे कोई कास्ट। ट्रांसलेटिंग की साइट है क्या सर, कोई ऐसी जो रोज हम बोलते रहते हैं उसको ट्रांसलेट करते जाएं? अगर वो ट्रांसलेट करेगा, फिर आप क्या करेंगी? तो वो सर बोलना तो सीख जाएंगे पहले। अरे ऐसा आपको लग रहा है, उल्टा आप नहीं करेंगे क्योंकि कोई ट्रांसलेट करेगा। आप ट्रांसलेट करिए। भगिनी प्रतिदिनं कक्षायाम् आगच्छतु, संस्कृतेन वदतु। तदेव एकः मार्गः। हम्म। कंचन भगिनी, कंचन भगिनी। आम् आं महोदय। हाँ भगिनी, तृतीया विभक्ति बहुवचन रूपाणि पश्यामः, वद। हा, मीनल बालिकया सह क्रीडति। उत्तमं। बालिका, तर्हि अत्र बालिकाः अस्ति, सः, तर्हि तृतीयामध्ये अहं किम् उक्तवान्? क्रीडन्ति क्रीडन्ति। न, तत्तु मीनल एका एव कर्तृपदम्, अतः हा क्रीडति। परन्तु तृतीया विभक्ति बहुवचने रूपं किं वर्तते? प्रातिपदिकम् अग्रे बालि भीः, भीः, बालिका बालिकाभिः बालिकाभिः, सह क्रीडति। बालिकाओं के साथ खेलती है। अग्रे। अहं भगिन्याभिः सह वसामि। प्रातिपदिकं वारं वारं वदामि, प्रातिपदिकम् अग्रे भीः, प्रातिपदिकं किं? भगिनी। अच्छा, भगिनीभिः हाँ, सम्यक्। भगिनीभिः अ, बालकः पाञ्चालिकाभिः सह हाँ, क्रीडति। गुड़ियों सः के साथ, पांचालिका गुड़िया। सः द्रोणीभिः जलं नयति। उत्तमम्। वैद्याः सूचीभिः रक्तं निष्कासयन्ति। हम्म, अब यहाँ पे मम देखिए, मित्र सह द्रोणी भी ही जलम नयति, द्रोणी के द्वारा जल लेके जाता है, या हम लोग उसको सप्तमी में जो द्रोणियों में जल लेके जाता है,
ऐसा भी बोल सकते हैं। के द्वारा भी चलेगा, इसमें ले जाना यानी सप्तमी विभक्ति भी हो सकती है। यहाँ पे एक ही वाक्य दो विभक्तियों में उपयोग हो सकता है, क्योंकि द्रोणी के अंदर होती है जल, है ना। इति अच्छा, अस्तु। तो दूसरा वाक्य कौन सा होगा? सह द्रोणी द्रोणीषु जलम नयति। द्रोणीषु। हाँ, बाल्टियों में जल ले जाता है। अग्रे, मम मित्रम मम मित्रम बहुभिः भाषाभिः सम्भाषणं करोति। उत्तमम उत्तमम। दशरथः पत्नीभिः सह जीवति स्म। दशरथः, दशरथः न दशरथः। दशरथः गृहं 3 पत्नियां थी ना इष्टिका। दशरथ राजा की, हाँ, तीसरा पत्न्यः अतः। गृहं इष्टिकाभिः निर्मितम्। ईटे, इष्टिका ईटे। अहं सखीभिः सह यात्रां करोमि। उत्तमम्। पुरुषः प्रदर्शिनीभिः विषयसङ्ग्रहं प्राप्नोति। प्रदर्शिनी एग्जिबिशन। वयम् अङ्गुलीभिः गणनां कुर्मः। पूर्वं वयं तदेव कृतवन्तः न वा? इदानीं तत् कैल्कुलेटर् वर्तते, परन्तु तत्काले तु अङ्गुलिभिः एव गणनां कृतवन्तः वयं। तर्हि सर्वान् स्पष्टं वा एतानि वाक्यानि? कुत्रापि टङ्कणं दोषः वर्तते चेत् सूचयन्तु, चिन्ता नास्ति, वयं निवारयामः। इदानीं नपुंसकलिङ्ग पदम्। हाँ, कञ्चन करोति वा कञ्चन भगिनी? आं महोदय। हाँ, स यथा पुल्लिंग शब्दः तथैव नपुंसकलिङ्ग शब्दः। नीता सावला किमपि प्रष्टुमिच्छति वा? भगिन्याः महोदय, सन्देशं वर्तते। हाँ जी। मम भाषाभिः, एक जो वाक्य था उसका अर्थ क्या था इसके पहले वाली स्लाइड का? बहुभिः फिफ्थ भाषाभिः। सेंटेंस। हाँ, बहुभिः हाँ हाँ भाषाभिः संभाषण, बहुत सारी भाषाओं के द्वारा संवाद करता है। हिंदी में बोलता है, मराठी में बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है इति। हाँ हाँ, मन्त्री विमानैः गच्छति। हाँ, अत्र न प्रथमं वयं भगिनी एकवचने कुर्मः, तो पुल्लिङ्गे एकवचने किं करणीयम्? एकवचनं। हाँ, मन्त्री विमाने न विमानेन नेन विमानेन गच्छति। सः करवस्त्रेण मुखं मार्जयति। करवस्त्रेण, रकारस्य कारणे अण। अण अण। पण्डितः स्तोत्रेण ईश्वरं नमति। बहु सम्यक्, बहु सम्यक्। सेवकः तैलेन भर्जनं करोति। मालिश। सैनिकः धैर्येण युद्धं करोति। धैर्येण। धैर्येण। शृगालः छलेन काकं वञ्चयति। वंचयति, उल्लू बनाता है। कौवे के मुंह में रोटी थी, वो बहुत सुंदर दिखता है, मधुर गाता है, ऐसा बोला। कौवा आ गया उसकी बातों में और गाने लगा। रोटी नीचे गिर गई, शुगाल उठा के गया, उल्लू बनाया, चीटिंग किया। वंचयति। दलपति शौर्येण राज्यं रक्षति। शौर्येण। अहं दलपति। अहं कष्टेन लघु अक्षराणि पठामि। 42 साल बाद थोड़ा चश्मा लग जाता है। कष्टेन।
पठनेन विना किं प्रयोजनम्? अध्ययनं तु आवश्यकमेव, विना ज्ञानं तस्य किमपि। अस्तु, स्पष्टमस्ति वा? एतानि वाक्यानि सर्वान् कुत्रापि न अवगम्यते चेत् वदन्तु। अत्र होस्ट का अस्ति। अहं यदा प्रष्टुम् इच्छामि तदा होस्ट अन्म्यूट् न करोति, तदा तत्र अनुभङ्गः भविष्यति। तर्हि तथा समस्या तु वर्तते, परन्तु सा सर्वान् अन्म्यूट् करोति चेदपि कष्टं वर्तते। न हाँ न महोदय, किं प्रष्टुमिच्छति? तत्र हस्तमेव उपरि भविष्यति, तर्हि एव न। अतः अन्ये जनाः अधः कुर्वन्तु, ये उक्तवन्तः कृपया अधः कुर्वन्तु। यदा अहं अतः हस्तमुपरम् अस्मि, हस्तौ त्यजतु। परं करोतु। बालचन्द्र, इदानीं किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा महोदय? तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, मार्जयति प्रक्षालयति, अत्र किम् अन्तरमस्ति? मार्जयति पोंछना, प्रक्षालयति धोना। मार्जयति पोंछना, मार्जयति फलक के ऊपर यदा लिखा यदा है। अहं प्रयोगं करिष्यामि, अहं तर्हि श्याम तत्र सम्मार्जयति मार्जयति, फर्श पे कचरा है, मार्जयति। मार्जयति, तत्र और करवस्त्रेण पात्रम् अस्ति, जलेन प्रक्षालयति, जलस्य प्रयोगं कृत्वा स्वच्छीकरोति, प्रक्षालयति। करवस्त्रेण मुखं मार्जयति वा प्रक्षालयति, अत्र प्रश्नः अस्ति। तर्हि तत्र सामान्यतया मुखं कदा वयं अस्वच्छम् अस्ति चेत् स्वच्छं कुर्मः। अतः तत्र मार्जनं नास्ति, केवलं प्रक्षालयम् अस्ति सामान्यतया। एवमेव भवान् पूर्वस्मिन् पाठ्यक्रमविषये तदा भवान् तत्र पाठितवान्, तृतीय अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दे तृतीय विभक्तौ एकवचने विसर्गः भविष्यति वा? न, तत्र विसर्गः किमर्थम्? आमाम्, अहं पुल्लिङ्गे चिन्तितवान्। नपुंसकलिङ्गे केवलम् एन इति प्रयोजं चिह्नं वर्तते। अस्तु। सर, हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है। नमती जो है पंडित श्रोता मिश्रम नमती, नमती के योग में तो चतुर्थी आती है ना? नमति प्रथमं तु तद् नमति अस्ति, म पूर्ण अस्ति, अतः उच्चारणे नमति भवतु। द्वितीयं नमः इति सर्वदा चतुर्थी मध्ये, नमति इति सर्वदा द्वितीया। ईश्वर को नमन करता है, श्री गणेशाय नमः, वो ही ना, नमः सदा के। तर्हि यत्र नमः अस्ति तत्र चतुर्थी, यत्र नमति तत्र द्वितीया। ठीक, धन्यवाद। सर्वान् एकं निवेदनं, कृपया आवश्यकतानुसारम् एव हस्तम् उपरि। सविता जी, कोई प्रश्न है? सविताचारी भगिनी, किमपि प्रष्टव्यं वा? अनम्यूट करो तो। प्लीज प्लीज। प्रश्न ऐसा है कि ये जो भक्तियों में याद रखना भी ने ये सब ये कैसे होगा? वारं वारं अध्ययनेन श्रवणेन। अच्छा, वारं वारं एक पैटर्न है, तो हम ध्यान में ले लेंगे। बिही बिही बिही, क्या याद रखना है? केवल बिही बिही करना है। एन तो धीरे धीरे मन में बैठ जाएगा। लेकिन जो हम जब बोलना चाहेंगे, when I want to speak something, then वो मुझे उस वक्त वो जुड़ना चाहिए ना, इसके लिए पूछ रही हूँ। तो भाषा है, भाषा प्रयोग से ही आवश्यकता बढ़ती है। सविता भगिनी। यावत् वदति तावत् अध्ययनं भवति। अतः गृहे अपि यत् कार्यं करोति तत्र संस्कृतानुवादं करोतु। अहं पचामि, अहं प्रक्षालनं करोमि, तत्र भवतु। वारं 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 रचना यावत् अत्र भवति तावत् मुख्य अपि आगमिष्यति। ओके, आई विल ट्राई। मैं जरूर कोशिश करूँ, बिकॉज आई एम मल्टीलिंगुअल लेडी, लेकिन एक संस्कृत कोई बोलता नहीं है, इसके लिए बोल नहीं पाते। दिस इज माय। तर्हि एकं करोतु, केचन अत्र ये पठन्ति तान् मित्ररूपेण सम्पर्कं करोतु। प्रतिदिनं निमिष 10 स्वीकृत्य वार्तालापं कुर्वन्तु। सरलं। किरण महोदय, वयं एका कक्षा प्रारम्भं कृतवान्, संवाद कक्षा।
उसमें सर्वेषाम् अहं द्वे जनाः मिलित्वा बडी बडी आम् रूपेण उत्तमम् आमामां सम्यक् एव तदा पूरे एव सप्ताह में उनकी संवाद तैयारी चलती है, उनको एक दिन प्रदर्शन करना होता है, तो उसमें नाम लिखाते रहिए तो होता रहेगा। जितना अवश्य बोलेंगे अवश्य अवश्य। जितना बोलेंगे उतना मुख पे बैठेगा। हाँ तथा अस्माकं कृपया सम्भाषण सन्देशः इति पत्रिका अपि वर्तते, मासिक पत्रिका। तर्हि तस्य सब्स्क्रिप्शन स्वीकुर्वन्तु सर्वे अपि। अच्छा वो बता दीजिए कैसे करना है उसका। अहम अहम तद् कुसुम भगिन्यां प्रेषयामि, सा अग्रे प्रेषयिष्यति सर्वेषां कृते। धन्यवाद जी। तस्य बहु न्यूनं मूल्यं वर्तते, तत् सर्वदा गृहे स्थापितव्यं। बहवः विषयान् पठितुं, कथान् पठितुं सा एव उत्तमा पत्रिका। अस्तु, सपादसप्त दशवादनम् अभवत्, स्थगयामः वा कुसुम भगिनी? आम् तृतीया विभक्ति अभवत् न? आम् द्वितीया विभक्ति अभवत्, तृतीया अपि किञ्चित् अवशिष्टमस्ति। अवशिष्टमस्ति, तर्हि 10 निमिष न न तावत् न नहीं। शक्यं, श्वः कुर्मः। अच्छा, हाँ श्वः श्वः अपि कुर्मः। अस्ति न आम् वा? श्वः आम् करिष्यामः। आम् 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 महोदय। शान्तिमन्त्रं वदतु कृपया। ॐ हम्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।